आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आपका सुकास्ट के हफ्तावार मैगजीन सब्जार के ताज़ा तरीन शुमारे में, जहां हम आपके लिए खेतों के दिल से और ज़राअत पर नई तहकीक से मुतल्लिक ताज़ा तरीन इंफॉर्मेशन लाते हैं। चाहे आप तजुर्बाकार किसान हों या कोई आम शहरी, आप ज़रूर इस बात में दिलचस्पी रखते हैं कि आपका खाना कहाँ से आता है, कौन इस पे तहकीक करता है, कौन लोग हैं जो इस ज़िम्न में हमा वक्त सरगर्मियों में मसरूफ़ रहते हैं। इस सब के हवाले से आज के शुमारे में हमारे पास आपके लिए एक दिलचस्प लाइनअप है। बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जानिब से सुकास्ट कश्मीर को मिला युवा सेंटर, इस पर पेश होगी रिपोर्ट। HADP के तहत मास प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स के मौजू पर मुनाकिदा ट्रेनिंग प्रोग्राम से मुतल्लिक तफसीलात आपको दिखाएंगे। ज़रई सेक्टर में रोबोटिक्स की मुदाखलत पर भी पेश होगी रिपोर्ट। माहिराना मशवरे भी आप तक पहुंचाएंगे। रिसर्च और स्टार्टअप के माबेन फ़र्क को कम करने के मकसद से सुकास्ट कश्मीर में एक रोज़ा आउटरीच इवेंट का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम के आगाज़ में हम आपको इसी इवेंट पर मबनी तफसील दिखाएंगे। लीजिए पेश है सुकास्ट मैगजीन सब्जार की ये रिपोर्ट। ज़रई यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक़िदा एक रोज़ा आउटरीच प्रोग्राम का मकसद जम्मू व कश्मीर में तहकीकी काम, इंडस्ट्री और स्टार्टअप्स के दरमियान एक मजबूत राबिता कायम करते हुए फूड प्रोसेसिंग में इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और वैल्यू एडिशन को तक़वियत बख्शता था। तकरीब से खिताब करते हुए यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई ने इस बात पर जोर दिया कि फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिवीजन की तरफ से जो टेक्नोलॉजी बरूई कार लाई जा रही है उसको एंटरप्रेन्योरशिप के साथ हम आहंग किया जाना चाहिए। उन्होंने फूड प्रोडक्ट्स का मयार बढ़ाने के साथ साथ इसमें इनोवेशन की ज़रूरत पर भी जोर दिया। सुकास्ट कश्मीर में आज हम फूड प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन पे एक ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं। ये इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ में हम कर रहे हैं और मकसद बुनियादी तौर पे अपने स्टूडेंट्स को हम अवेयर करें कि फूड प्रोसेसिंग जो सेकेंडरी और कमर्शियल एग्रीकल्चर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, इसमें एम्प्लॉयमेंट और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। ये सबसे बड़ा ग्रोइंग सेक्टर है कंट्री में और हमें सबको चाहिए रेडी टू ईट फूड, क्वालिटी फूड एंड the government of Jammu and Kashmir has a tremendous focus on food processing. साथ में बहुत सारी स्कीम्स हैं जैसे JKCIP में है, HADP में है और यूनिवर्सिटी में एक रूरल बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर है, उसमें भी एक सपोर्ट सिस्टम है। हमारा टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर है। तो ये हमारे पास एक सपोर्ट सेंटर भी है, हमारे पास इंक्यूबेशन फैसिलिटीज़ भी है यूनिवर्सिटी में। हम अपने स्टूडेंट्स को इसमें ट्रेन भी कर रहे हैं और जो यूनिवर्सिटी से बाहर हमारे पढ़े लिखे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो यंग जनरेशन है, उनको भी हम इन्वाइट करते हैं यूनिवर्सिटी में अपने इस इंक्यूबेशन सेंटर में आने के लिए ताकि वो इस बिज़नेस में आ जाएं। उनको हम ट्रेन भी करेंगे, उनको एक सपोर्ट सिस्टम भी गवर्नमेंट के कई सारे हैं और कोशिश ये है कि हम जो हमारी कैपेसिटी है फूड प्रोसेसिंग की है जो बहुत कम है इस वक्त जम्मू कश्मीर की, उसको हम कैसे बढ़ाएं और उससे हम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वेल्थ क्रिएशन भी होगा। और जो बड़ा फुकदान है इस वक्त हमें क्वालिटी और सेफ फूड का जो बड़ा चैलेंज है यहाँ पे, तो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के दौरान हमारा बड़ा फोकस है सेफ एंड क्वालिटी फूड का भी। जो हमारे आजकल डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे हमें जो भी फूड मिलता है तो कंज्यूमर्स को बड़ा कंसर्न रहता है ये फूड आया कहाँ से, लेकिन हमारी कोशिश होगी अपनी यूनिवर्सिटी में ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेन करने का जो मार्केट में इस कंसर्न को एड्रेस करेंगे और आने वाले दिनों में हमारे जम्मू कश्मीर की जो ओवरऑल कैपेसिटी है फूड प्रोसेसिंग की उसको भी आगे बढ़ाने का। डायरेक्टर रिसर्च प्रोफेसर हारून रशीद नाइक ने अपनी तकरीर में कहा कि फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी शोबे में ज़ेरी तरबियत तलबा फूड प्रोसेसिंग के शोबे में कामयाब स्टार्टअप बनने की सलाहियत रखते हैं और वो जम्मू कश्मीर की इक़्तिसादी तरक्की में नुमाया रोल अदा कर सकते हैं। We have already started this culture of incubation and startups for the last 5 years. We have 95 startups and I felt very happy when I saw the canned 8.5 can here with the yakhni there because it's not easy. You may not get the nadru yakhni in the book which generally is used, that is called a stumbo for standardizing the
TDT. Do you know TDT? TDT is called thermal death time. And when thermal death time is to be calculated, NADRU is not given there. You have to calculate it. It's not so easy. So I congratulate the startup who has come with the TDT for this NADRU. हमारे पास स्टार्टअप में RBIC है, उसके बाद EUA है, ITBI है, देन JKSIP है, कई कंपोनेंट से स्टार्टअप्स को हम कर रहे हैं. We are in the process of establishing a tech park in the university, wherein, for example, ये बच्ची अभी जिसने टिनिंग के लिए जो टिन्ड प्रोडक्ट लाया, we will facilitate her. We will provide her the plant. अगर इसको उस प्लांट में आगे काम करना होगा, फैसिलिटी हमारी होगी. They will only उनको सर्विस चार्जेस देने पड़ेंगे for using the plant for a particular period. और ये हर एक प्रोडक्ट में ऑलमोस्ट आपको अवेलेबल मिलेगा. So I request all of you, इस वक्त अपॉर्चुनिटीज़ है. Don't bother about the plant and the land. कम नई नई टेक्निक्स, आप न्यूट्रिस्टिकल्स में आ जाओ, फॉरेन, उसके बाद फंक्शनल फूड्स में आ जाओ. दो ही इंडस्ट्री है जो जम्मू कश्मीर के हिसाब से अपना जिनको रॉ मटेरियल है और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, वो एक फूड है एंड फार्मा है. और ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान को लेना ही लेना है, चाहे कुछ भी हो. आप बाकी चीज़ें ना भी लो, कंप्यूटर ना रखो, लेकिन खाना तो खाना है. सो इट हैज़ ए गुड स्कोप. प्लीज़ कम अप विद योर मच मोर आइडियाज़ एंड मेंटर देम. तो आज से ही जो बीटेक में फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, वो फर्स्ट सेमेस्टर से ये सोचना शुरू करे. डायरेक्टर एक्सटेंशन और डीन फैकल्टी ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोफेसर रिहाना हबीब कंठ ने आसानी से तैयार होने वाले सेहत बख्श और मयारी ग़िज़ाई प्रोडक्ट्स के जरिए सारिफिन की ज़रूरियात को पूरा करने में फूड टेक्नोलॉजी के रोल को उजागर किया. यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है वैल्यू एडिशन करने में, चाहे एप्पल है हमारा या निश क्रॉप्स दूसरे हैं, जैसे एक आज नदरू यखनी भी यहाँ पे रिलीज़ हो गई. इसी तरह हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं जिसमें हम रेडी टू ईट मील्स बना सकते हैं, अच्छी पैकेजिंग कर सकते हैं, रेडी टू कुक बना सकते हैं वेजिटेबल्स, या जैसे प्रोसेस्ड हो, पैक्ड हो. तो बहुत ज़्यादा स्कोप हमें यहाँ पे वैल्यू एडिशन की है, ताकि हम ये आइडेंटिफाई करें गैप कि क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, क्या कंस्ट्रेंट्स हैं कि हमारे पास टेक्नोलॉजी होते हुए भी ये मार्केट में क्यों नहीं आ रही है, या हमारे स्टूडेंट्स या बाकी एंटरप्रेन्योर्स, रूरल यूथ, एजुकेटेड यूथ या अनएजुकेटेड यूथ जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये वेजिटेबल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो उसको फिर प्रोसेसिंग क्यों नहीं करते हैं. तो क्या लक्यूनाज हैं वो हम आज आइडेंटिफाई कर रहे हैं, चाहे वो रिसर्च के हैं, चाहे वो फिर गवर्नमेंट की स्कीम्स की अनअवेयरनेस है. तो इसलिए आज हमने इसमें वो अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी रखे हैं कि गवर्नमेंट की स्कीम्स कौन कौन सी हैं जिससे वो जाएं, जैसे मिशन युवा है, स्टार्टअप इंडिया है, या हमारे पास अपने HADP या JKCIP के प्रोजेक्ट्स हैं, या मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग से भी बहुत सारे ऐसे स्कीम्स हैं जिससे ये हमारे बच्चे या रूरल यूथ इसका फ़ायदा ले सकते हैं. इस मौके पर ज़रई यूनिवर्सिटी के रिसाले टेकपीडिया की रस्म रोनुमाई और तालिब इल्मों के स्टार्टअप प्रोडक्ट नदरू बाइट को भी लॉन्च किया गया. साथ ही इस तकरीब के दौरान एक बहसो मुबाहिसे का भी एहतमाम किया गया, जिसमें अपने तासुरात बयान करते हुए मुक़र्ररीन ने जम्मू व कश्मीर में तहकीक, सन्नत और स्टार्टअप्स के दरमियान पुल को मजबूत करने की ज़रूरत पर जोर दिया. इट वॉज़ लॉन्च डे मेरे प्रोडक्ट का, जो कि अभी तक हम नदरू यखनी जो खाते हैं दैट्स नॉट शेल्फ स्टेबल, 1-2 दिन में ख़राब हो जाता है. सो माई प्रोडक्ट गिव्स इट अ शेल्फ लाइफ ऑफ मोर देन 1 ईयर, जो कि एक कैन प्रोडक्ट है. तो इट्स माई रिसर्च टॉपिक था मेरा ये कैनिंग ऑफ नदरू यखनी, इसका रेसिपी स्टैंडर्डाइज़ करना. और हमने जब अपना आइडिया कॉस्ट के स्की सेंटर को बोला, उन्होंने बहुत हेल्प की, मेंटरिंग की, गाइड किया, और लेबलिंग में, पैकेजिंग में और एडवर्टाइजमेंट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट. तो स्कॉच का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा इस सब में, मेरे इस प्रोडक्ट को कमर्शलाइज करने में. तो इस प्रोग्राम से हमको एक चीज़ बेनिफिट मिली है कि इससे हमारी जो नॉलेज है और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है रिगार्डिंग द मार्केटिंग, द सिस्टम. जैसे कि VC सर ने भी कहा, मैं उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ. उन्होंने भी अपनी एक नॉलेज शेयर की हमारे साथ कि जो ये सिस्टम वो है उन्होंने मेंटेन किया है, एक सिस्टम मेंटेन उन्होंने किया कि मतलब कैसे एक रिसर्च को स्टार्टअप में हम कन्वर्ट करेंगे. कि हमारा एक नज़रिया बदल गया है. मतलब हमने जो एक प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि प्रोडक्ट बनाया, तो ये यहीं तक सीमित नहीं रहेगा.
इससे आगे भी बहुत कुछ अभी बाकी है, जैसे मार्केटिंग है, हमारी मेंटरशिप है, यहाँ पे ये मेंटर हमें गाइड करते हैं, तो इस हवाले से हमें बहुत फ़ायदा मिला है। तो मैं थैंक यू करना चाहता हूँ वीसी सर को, डिवीज़न ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, एंड सारे स्कॉस्ट कश्मीर को। थैंक यू सो मच। साइंस और टेक्नोलॉजी ने ज़िंदगी के हर शोबे में अपनी अहमियत और अपने किरदार को वाज़िया किया है। अब तो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी में रोबोट्स के रोल पर तहकीक अपने अरूज को पहुंच चुकी है। चनाचे हर शोबे की तरह ज़राअत के शोबे में भी रोबोट्स की मुदाखलत एक लाजमी बात है। इस हवाले से सुकास्ट कश्मीर में एक अहम तरबियती प्रोग्राम का इनकाद हुआ। पेश है इस सिलसिले में सुकास्ट मैगजीन सब्जार की तैयार करदा ये रिपोर्ट। स्कॉस्ट कश्मीर के डायरेक्टोरेट ऑफ एक्सटेंशन ने पिछले दिनों एक्सटेंशन एजुकेशन इंस्टीट्यूट CCS हरियाणा, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी नीलोखरी करनाल हरियाणा के ताउन से मौजूदा ज़राअत और इससे मुंसलिक सेक्टरों में रोबोटिक्स के रोल पर एक तरबियती प्रोग्राम का इनकाद किया। प्रोग्राम में ज़रूरी साइंसदानों, एक्सटेंशन ऑफिशियल्स, ज़ेरी तरबियत कारकुनों और दीगर मुत्तलकीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। प्रोग्राम का इफ्तिताह डायरेक्टर एक्सटेंशन और डीन फैकल्टी ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोफेसर रिहाना हबीब कंठ ने मेहमान खसूसी की हैसियत से किया। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि रोबोट्स के अंदर इस कदर सलाहियत मौजूद है कि ज़रूरी पैदावारी सलाहियत को बढ़ाना और महफूज और पायदार काश्तकारी इसकी बदौलत मुमकिन बन गए हैं। हमारे जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी स्कॉस्ट कश्मीर है, ये इंडिया की पहली यूनिवर्सिटी है जो AIML को यूज़ कर रही है एग्रीकल्चर में, और हम अपने रोबोट्स बना रहे हैं जो कि सैफरॉन पिकिंग में काम आएंगे या एग्रीकल्चर के जो बाकी ऑपरेशंस हैं, चाहे सोइंग है, फर्टिलाइज़र एप्लीकेशंस है, हार्वेस्टिंग है, उसमें काम आएंगे। तो हमारी यूनिवर्सिटी में यहाँ पे SKI बिल्डिंग है जहाँ के एक हमारा पूरा AIML की लैब्स हैं और जहाँ पे कुछ रोबोट्स बन रहे हैं ताकि ये बच्चे जो भी हमारे ट्रेनीज़ हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, ये आके वहाँ पे देख लेंगे कैसे रोबोट्स बनते हैं, 3D प्रिंटर कैसे यूज़ किया जाता है और किस किस चीज़ में हमने ऑटोमेशन लाई है, कहाँ पे, और मशीन लर्निंग के भी इनमें बहुत इनको इसमें जो लेक्चर्स हैं हमने इंजीनियरिंग कॉलेज जो NIT है उससे भी एक्सपर्ट्स लाए हुए हैं और जो नीलोखरी से भी एक्सपर्ट्स आए हुए हैं EEI से, और जो हमारे अपने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का एग्री इंजीनियरिंग डिवीज़न है या जो हमारे AIML के साइंटिस्ट हैं उनके भी इसमें लेक्चर्स हैं। और लेक्चर से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इनको कि हैंड्स ऑन ट्रेनिंग मिलेगी, डिमॉन्स्ट्रेशन मिलेगा, और सीइंग इज़ बिलीविंग है। अभी तक हो सकता है ये सोचते होंगे कि अभी हम बहुत पीछे हैं, हम रोबोटिक्स नहीं ला सकते हैं एग्रीकल्चर में, मगर इस ट्रेनिंग के बाद ये हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स बनेंगे जो कि कहेंगे कि हाँ एग्रीकल्चर में रोबोटिक्स आ सकता है, मशीन लर्निंग आ सकती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ हो सकता है, और ये थोड़ा बहुत सीखेंगे। और जो HADP में भी हमारा सेंसर बेस्ड प्रोजेक्ट है उसमें भी जो हम यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में भी इनको पता चलेगा। और ये चूँकि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट या KVK ये हमारे एक्सटेंशन फंक्शनरीज है जो डायरेक्टली फार्मर्स के साथ काम करते हैं, फार्मर्स की फील्ड में काम करते हैं, और जब ये मोटिवेट हो जाएंगे, जब ये सीखेंगे, तभी जाके हमारी ये टेक्नोलॉजीज़ जो रोबोटिक्स के कंसर्न है, प्रिसिशन फार्मिंग के, ऑटोमेशन के, तभी जाके ये हमारे फार्मर्स तक पहुंच सकती है। एक्सटेंशन एजुकेशन इंस्टीट्यूट नीलोखरी हरियाणा के डायरेक्टर एक्सटेंशन डॉक्टर संजय कुमार ने ज़रूरी कारकुनों को तकनीकी महारतों से आरास्ता करने की खातिर सलाहियत साजी और ताउन पर मबनी तरबियती प्रोग्रामों की ज़रूरत को उजागर किया। इसमें हम रोबोटिक्स से रिलेटेड डिफरेंट यूजेस ऑफ रोबोटिक्स इन एग्रीकल्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। उसमें हम ये बताएंगे, और जो रिसोर्स पर्सन है वो भी हमारे साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, और वो सब इस बारे में डिस्कस करेंगे कि इस सब्जेक्ट को हम एग्रीकल्चर फील्ड में किस हद तक ले जा सकते हैं। क्योंकि अब तक जो हम रोबोटिक्स के बारे में सुनते हैं तो एक ये रह जाता है कि ये किसी दूसरे देश की टेक्नोलॉजी है, डेवलप्ड कंट्रीज़ की टेक्नोलॉजी है, पर ऐसा नहीं है। आने वाले समय में हिंदुस्तान के साइंटिस्ट इस सब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं और इसको फार्मर्स फ्रेंडली बना रहे हैं ताकि हमारे देश के फार्मर्स इस ट्रेनिंग को, इस प्रकार की टेक्नोलॉजी को यूज़ करें और अपने खेतों में अप्लाई करें।
प्रोग्राम के शुरका ने अपने तासुरात बयां करते हुए इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया कि स्कॉस्ट कश्मीर की जानिब से इस तरह के तरबियती प्रोग्रामों की बदौलत उनकी साइंसी और तकनीकी सलाहियतों में निखार आता है। Robotics will be playing a major role in agriculture, in reducing the farm labor, in improving the yield of the farmers. تو یہ ہماری ٹریننگ ہے، یہ جو ہے بڑی مفید ہے. ہم نے جو سیشنز اٹینڈ کیے بڑے مفید ہیں. وی ول بی امپلیمنٹنگ ان دا فیلڈ. جو ہم نے یہاں سے لیا ہے وہ ہم ڈسمنیٹ کریں گے ان دا فارمنگ کمیونٹی سو ایز ٹو گیٹ دیم نو ہاؤ اباؤٹ دا روبوٹکس. کیسے کر سکتے ہیں، ہماری ییلڈ کیسے امپروو ہو سکتی ہے، ہمارا لیبر کیسے کم ہو سکتا ہے. سکاسٹ کشمیر ہر آنے والے دن کے ساتھ کامیابی کی نئی منزلیں طے کرتا ہے. ایسی ہی ایک کامیابی نوجوانوں کو با اختیار بنانے کے لیے بایو ٹیکنالوجی انڈسٹری ریسرچ اسسٹنٹس کونسل گورنمنٹ آف انڈیا کی جانب سے ای یووا سینٹر کے قیام کو منظوری دیے جانے سے ملی. سکاسٹ کشمیر کو اس طرح کا مرکز حاصل کر کے ملک کی تیسری بڑی یونیورسٹی کا مقام ملا ہے. یہ مرکز طالب علموں کو مختلف شعبوں میں فیلوشپ حاصل کرنے کے لیے مالی تعاون فراہم کرے گا. یونیورسٹی میں قائم SKIIE سینٹر کے سربراہ اور پروجیکٹ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر مسٹر نوید حمید نے اس مرکز کے قیام اور اس کی افادیت کی تفصیل دیتے ہوئے سکاسٹ میگزین سبزار کے ساتھ اپنے تاثرات یوں شیئر کیے. There's a national innovation startup policy at national level, and we have customized that national innovation startup policy into SISP, Sukast K Innovation Startup Policy. That because this is the USP of this particular incubation center and the university کہ ہمارے پاس already ایک provision ہے کہ ایک student اگر UG میں ہے، PG میں ہے، PhD میں ہے، ایون ایک فیکلٹی اگر ان سروس ہے بٹ ہی اور شی ہیز سم ڈسرپٹیو کائنڈ آف تھاٹ پروسیس جس کو ہم ٹرانسلیٹ کر پائے تاکہ ایک سوشل امپیکٹ دے. وی ہیو اے پروویژن کہ دیٹ چاہے اسٹوڈنٹ ہو وہ پڑھ رہا ہے یا فیکلٹی ان سروس ہے، ہی اور شی کین اسٹارٹ دیئر اون اسٹارٹ اپ فار ڈسرپٹنگ دا مارکیٹ تھرو دیئر انٹرونشنز یا تھرو دیئر انوویشنز. ہم نے اب تک کم سے کم جو ہے 95 ایگری اسٹارٹ اپس کو اسٹیبلش کیا ہے اینڈ وی کال دیم دا ان ہاؤس بریڈ آف ایگری اسٹارٹ اپس اینڈ دس از دا فرسٹ انکیوبیشن سینٹر ایگری انکیوبیشن سینٹر ہو ہیز مارکڈ اے سینچری ان دا IPs جو انٹلیکچوئل پراپرٹی ہے یا پیٹنٹس ہیں. ہمارے پاس ابھی 103 جو ہے پیٹنٹس جو گرانٹ ہوئے ہیں اور 113 ایسے ہیں جن کو ہم نے بھی فائل کیا ہے. ہم نے کوشش کی کہ کس طرح ہم ایک ایسا میکینزم ایک ایسا ماڈل یہاں پہ لائے JNK میں جس طرح ہم ان بچوں کو جو ہے موٹیویٹ کر پائے کہ یہ ڈومین جو ہے یہ آپ کے لیے ہی بنا ہے. اور یہ ہم نے کوشش کی کہ ہم نے ایک پرپوزل بنایا جو ہم نے سبمٹ کیا بائی گورنمنٹ آف انڈیا اینڈ وی آر لکی انف وی گاٹ دیٹ پرٹیکولر پروگرام جس پروگرام کا نام ہے EUA. EUA ہے ایمپاورنگ یوتھ فار ویلیو ایڈڈ ٹرانسلیشن ریسرچ جن کا بیسک مقصد یہ ہے آبجیکٹو یہ ہے کہ ہم کس طرح ایک جو ریسرچر ہے ہارڈ کور ریسرچر ہے چاہے وہ UG لیول پہ ہے PG لیول پہ ہے یا PG پوسٹ ڈاک لیول پہ ہے یا PhD لیول پہ ہے کس طرح ہم ان کے ریسرچ کو فائن ٹیون کریں تاکہ ہم اس کو ٹرانسلیٹ کریں انٹو اے وائبل ٹیکنالوجی اینڈ اے سارٹ آف اے پروڈکٹ تاکہ وہ اس کو ایک ایسے ایک اسٹارٹ اپ انٹرپرائز کے اور سے اپنے مارکیٹ میں اس کو چلائے. وی آر دا تھرڈ ایگریکلچر یونیورسٹی جن کے پاس ابھی یہ آفیشلی EUA سینٹر آیا ہے اور جس میں کپل آف اسکیمز ہیں. اس EUA میں کپل آف اسکیمز ہیں. ون جس کا نمبر 1 ہے جس کو ہم بولتے ہیں بائریک انوویشن فیلو جس میں ہم نے فیلوشپس دینی ہے PG اسکالرس کو اور PhD اسکالرس کو. اور اگر PhD کو لیں گے وہ سال میں ہم نے جو ہے 3 لینے ہیں اس میں جس میں PhD والے بندے کو if he or she has some disruptive kind of the idea یا concept جو وہ چاہتا ہے کہ میں ٹرانسلیٹ کروں into viable technology so that we may come up with a startup in future تو اس کو ہم stipend 50,000 پر منتھ دیتے ہیں اس میں 2 سال کے لیے. اور جو ANR ہے جو اینول ریسرچ گرانٹ ہے اس میں ARG جو اینول ریسرچ گرانٹ ہے اس کو 5 لاکھ روپے پر سال ملتا ہے 2 سال کے لیے مانو اس کو 10 لاکھ روپے ملے گا. سیم از دا کیس ود اگر ہم PG ہمارے پاس کوئی بچہ آئے جس کے پاس کوئی ڈسرپٹیو ٹیکنالوجی یا ڈسرپٹیو کوئی تھاٹ پروسیس یا ڈسرپٹیو کوئی آئیڈیا ہے اس کو ہم
30,000 पर महीना, 30,000 पर मंथ 2 साल के लिए देंगे स्टाइपेंड, और 2.5 लाख रुपए उसका जो है एनुअल रिसर्च ग्रांट होगा। 2.5 लाख मीन्स पहले साल उसको 2.5 लाख मिलेगा, दूसरे साल उसको 2.5 लाख मिलेगा, तो टोटल में उसको 5 लाख जो है एनुअल रिसर्च ग्रांट मिलेगा। ये बेसिकली उसके रिसर्च को सपोर्ट करने के लिए ग्रांट है। एंड सेम इज़ द केस जो यूजी हमारा बेस है, जो अंडर ग्रेजुएट जो स्टूडेंट्स हैं, इसमें एक प्रोविजन है जिसको हम बोलते हैं बायरैक ई-युवा फेलो, जो स्पेशली यूजी स्टूडेंट्स के लिए बना है, जिसमें हमने एक साल में जो है 5 टीम ऑफ यंग स्टूडेंट्स को हमने ये फेलोशिप देनी है, और इसमें जो है 37,500 स्टाइपेंड मिलेगा पर क्वार्टर पर टीम, और जो एनुअल रिसर्च ग्रांट है वो इनको 2.5 लाख रुपए मिलेगा पर एनम। मानो इनको 2 साल में 5 लाख रुपए जो है एनुअल रिसर्च ग्रांट मिलेगा, और स्टाइपेंड जो है इनको 2 साल के लिए जो है पर क्वार्टर 37,500 मिलेगा। बेसिकली ताकि इनका माइंड किस तरह हम ट्रेन कर पाए, ये पैसा उसमें उनको लगाना है, और ये यूजी लेवल से ही एक डिसरप्टिव थॉट प्रोसेस लेके जो है आगे बढ़ जाए। जो ही इनकी डिग्री प्रोग्राम कंप्लीट हो जाए तो डिग्री से पहले हमने एक वायबल स्टार्टअप इनके लिए तैयार रखा होगा। गुज़श्ता दिनों सुकास्ट कश्मीर की जानिब से HADP 18 के तहत मास प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स के मौजू पर 15 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। प्रोग्राम का मकसद किसानों की तकनीकी काबिलियत को बढ़ाना और कीमियाई कीड़े मार अद्वियात के हयातियाती मुतबादिल अपनाने को फ़रोग़ देना था। आइए सब्ज़ार के इस हिस्से में आपको दिखाते हैं कि इस तरबियती प्रोग्राम के दौरान क्या क्या सरगर्मियां अमल में आई। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। स्कॉस्ट कश्मीर ने हयातियाती कंट्रोल एजेंटों की बड़ी पैमाने पर पैदावार पर 18 HADP ट्रेनिंग का इनेकाद किया। 18 HADP के तहत मास प्रोडक्शन बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स के मौजू पर 15 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम गुज़श्ता दिनों इख्तिताम पजीर हुआ। इस तरबियती प्रोग्राम का एहतमाम फैकल्टी ऑफ हॉर्टिकल्चर से वाबस्ता डिवीजन ऑफ एंटोमोलॉजी और डिवीजन ऑफ प्लांट पैथोलॉजी ने मुश्तरका तौर पर किया था। प्रोग्राम की सरगर्मियों में माहिराना मशवरे, लेबॉर्ट्रियों में मुशाहिदात और बड़े पैमाने पर पैदावार, क्वालिटी कंट्रोल, फॉर्मुलेशन, स्टोरेज और पौधों को लगने वाली बीमारियों से निमटने के लिए हयातियाती कंट्रोल एजेंटों के फील्ड एप्लीकेशन पर तवज्जो मरकूज करने वाले अमली सेशंस शामिल थे। स्कॉस्ट कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर नजीर अहमद गनाई ने अपने खिताब में इंसानी सेहत, माहौलियात, मिट्टी के हयातियाती तनव्वो और माहौलियाती तवाजुन पर इनके मनफी असरात का हवाला देते हुए कीमियाई कीड़ेमार अद्वियात के अंधाधुंध इस्तेमाल को कम करने की फौरी जरूरत पर जोर दिया। हम इनको जो बायो फर्टिलाइज़र, बायो कंट्रोल, बायो पेस्टिसाइड्स एजेंट्स के बारे में बताएंगे, और उनको ये बताएंगे कि कश्मीर में जो कीमियाई खादें और कीमियाई अद्वियात का बेतहाशा इस्तेमाल यहाँ पे हो रहा है, उनका हम कैसे कम इस्तेमाल करेंगे, और उसके लिए जो हमारे अल्टरनेटिव्स हैं, बायो कंट्रोल, बायो पेस्टिसाइड्स एजेंट्स, वर्मिंग कंपोस्ट, यहाँ के लोगों को ये बता रहे हैं। उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम कश्मीर में ही रह के ही उनकी प्रोडक्शन को हम कैसे बढ़ाएं, एक इंटीग्रेटेड पेस्ट और इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन मैनेजमेंट से हम किस तरह से अपने माहौल को साफ रखेंगे, अपनी जो सॉइल है उसको और ज़्यादा ख़राब होने से हम कैसे बचा सकते हैं, और इंसानी सेहत पे जो मुज़िर असरात है उसको भी हम कैसे कम कर सकते हैं। यही हमारी मैसेज है पूरे हमारे जो किसान हैं कि हम अपनी पैदावारी सलाहियत भी बढ़ाएं, साथ साथ में अपने माहौल का भी खास ख्याल रखें। तरबियती प्रोग्राम का मकसद किसानों की तकनीकी काबिलियत को बढ़ाना और कीमियाई कीड़ेमार अद्वियात के हयातियाती मुतबादिल अपनाने को फरोग़ देना है। नाजरीन, कामयाबियों की दास्तानें और तरक्याती सरगर्मियां जारी रहेगी और स्कॉस्ट कश्मीर ज़राअत से वाबस्ता हर सेक्टर और हर शोबे में तरक्की की मंजिलें लगातार तय करता रहेगा। स्कॉस्ट मैगजीन में हम आपको सब अचीवमेंट से बाखबर रखने की कोशिश करते हैं, साथ ही माहिराना मशवरे भी आप तक पहुंचाते हैं।
इस सिलसिले में अब वक्त हो रहा है फार्म एडवाइजरी सेगमेंट का। तो चलिए देखते हैं इस बार माहिरीन के क्या मशवरे और क्या हिदायत है। सर्दियों का मौसम है, बर्फ़ का होना गैर मुमकिन नहीं है, इसलिए जो इक़दामात हमारे जितने भी फार्मर्स हैं उनके लिए उठाना ज़रूरी है। उनमें से मैं कुछ चंद बातें आपको बताऊंगी। पहली बात ये कि जैसे हम पिछले हफ्तों में भी बोलते आए हैं कि अपने चाहे आपके ऑर्चर्ड्स है या आपके खेत हैं, हर जगह पानी की निकासी बहुत ज़रूरी है। इसी तरह जो दूसरी चीज़ बहुत ज़रूरी है वो ये है कि जो भी हमारे बाई सैफरान के साथ करते हैं उनको ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि उनके बागों में पानी जमा ना हो। अगर खेतों में पानी जमा हुआ तो रात को वो जम जाएगा, जिससे सैफरान के जो कॉम्स होते हैं उनमें नुकसान पहुंचेगा। फिशरीज़ वालों के लिए ये है कि पानी जो है पानी जमा ना रहे। जब भी आपको लगे कि पानी की जो सतह है वो जम गई है तो उसको तोड़ने की कोशिश करें, ताकि ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन सप्लाई आपके जो मछलियां हैं उनको अच्छी तरह से पहुंचे। जो हमारे लाइव स्टॉक और कैटल जो है उनको उनमें ध्यान रखना है कि आजकल चूँकि अंदर ही हम चाहे हमारा कोई भी लाइव स्टॉक है या पोल्ट्री है, सारे जितने भी बर्ड्स हैं वो सारे अंदर ही रहते हैं। तो अंदर जो शेड्स हैं उनमें वो एक तो खुश्क होने चाहिए और उनका टेम्परेचर जो है वो अच्छा रहना चाहिए, गर्मी रहनी चाहिए अंदर। मगर साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि शेड्स को वेंटिलेट करें, ताकि जो बीमारियां पलती हैं नमी से वो बीमारी उन बीमारियों से अपने जितने भी जानवर हैं या अपने पोल्ट्री है उनको बचाना है। ये था हमारा आज का सुकास्ट मैगजीन। हमें उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा। हमारी कोशिश यही रहती है कि ज़रूरी शोबे में इनोवेशन, टेक्नोलॉजी की मुदाखलत और साइंसदानों के तजुर्बात से आपको पल पल बाखबर रखें। अगले शुमारे में अभी ऐसी ही दिलचस्प रिपोर्ट्स आपको दिखाएंगे। जब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। आप खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।